हमने और हमारे देश ने भिखारियों का बड़ा आदर किया है और महात्मा बुद्ध से लेकर विनोबा भावे तक जितने भी हमारे देश के आत्मा और ज्ञानी जन हुए हैं वो सारे भिखारी हुए। यह एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश को गरीबी में, क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिमान जैसे विवेकानंद और बहुत सारे ऐसे विचार और आध्यात्मिक जगत में वृद्धि करने वाले बहुत सारे ऐसे महात्मा जन हुए हैं जो कि समझदारी में तो बहुत आगे थे, तर्क शक्ति उनकी बहुत अनोखी थी, लेकिन जो उनका ध्येय था वो भारत को अमीर बनाने के लिए नहीं था। और उनका मानना था कि पैदा करना भौतिक है और खाना आध्यात्मिक, जो कि बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पैदा करें तो भाई वो भौतिक है, मैटेरियलिस्टिक, एंड अगर खा रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्टिक। तो कैसे होगा भाई? भोगना आध्यात्मिक है और पैदा करना, मेहनत करना बहुत गलत है, क्योंकि ये मैटेरियलिस्टिक जीवन की ओर हमको अग्रसर कर रहा है। जो महात्मा लोग होते हैं वो कभी श्रम नहीं करते, श्रम मतलब मेहनत नहीं करते कभी, और खाते हमेशा हैं। आपको ये मेरी बातें हो सकता है थोड़ी कड़वी लगी, लेकिन ये बातें मैं बहुत सोच और समझ कर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो लोग 30 साल के हो गए हैं या 20-25 साल के हो गए हैं, इनको एक छोटी सी नौकरी मिल गई है या फिर कहीं छोटा सा सक्सेस मिल गया है या फिर नहीं भी मिला है, फिर वो अपने जीवन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते, आशा नहीं करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको अपने जीवन से बहुत ज्यादा आशान्वित रहना है, नहीं तो आपको हो सकता है निराशा मिले, लेकिन आप मेहनत कर सकते हैं और बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं। मैं अपने खुद के अनुभव के द्वारा कह रहा हूँ कि जो हमारा देश का युवा है वो बूढ़ा युवा है, उसके जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छाएं नहीं है, वो बहुत कुछ सोच नहीं सकता। मैं कई बार इधर बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो उनको देख कर ऐसा लगता है कि अब उनको बहुत कुछ करने की ना तो उम्मीद है, ना ही वो करना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? मैं इसके बारे में काफी विचार किया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ शायद जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर ये इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि भाई जो हमारा जीवन है छोटा सा है, धीरे से जीवन कट जाएगा, क्या ही करेंगे बहुत सारी चीजों को कर कर। ये जो हमारे देश के बड़े बड़े सन्यासी और महात्मा हुए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमको युवा बनाने के बजाय हमको वृद्ध बनाने के लिए बहुत सारे रहस्य खोल दिए हैं और बहुत सारे दरवाजे हमारे पास हैं। उनमें से मैं कुछ रहस्यों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको अतिशीघ्र बूढ़ा होना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए जो कुछ आपको दिख रहा है वो क्षणिक है, यानी कि क्षण भंगुर है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अगर आप बूढ़ा होना ही चाहते हैं तो आप जिंदगी का तलाश मत कीजिए, हमेशा मृत्यु पर अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन कीजिए। भाई हम तो यहाँ पर किराएदार हैं, एक दिन आएगी गाड़ी और निकल लेंगे, हमें यहाँ क्या ही करना और क्या ही हम लेकर जाने वाले हैं। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा चौंचला है हमारे देश में वो ये है कि भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इसका प्रभाव इतना व्यापक हुआ है कि हमारा देश भिखारियों के तल से नीचे गिर गया है। क्योंकि अगर कोई जवान आदमी कहीं सड़क किनारे या फिर कहीं बाजार में हमको मिल जाता है भीख मांगते हुए, तो हम लोग कहते हैं भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम जवान हो, तुमको भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन यही काम देश स्तर पर हो रहा है, वैश्विक स्तर पर हो रहा है। भारत अलग अलग देशों से भीख मांगता है या फिर क्या कहिए कि डोनेशन लेता है, हमेशा कहीं बैंक से कर्जे, और लोग भी कर्जे लेते हैं। लेकिन इस पर हम लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि कारण क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कारण है कि हमने भिखारियों को बड़ा ही सम्मान दिया है और हम भारत के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। कभी भी कोई समस्या नहीं होती, कितना भी अपमान हो जाए हमें अपमान सहने में ना तो कोई शर्म होती है ना ही कोई बेइज्जती होती है, और हम लोग बड़े ही आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जिस ईश्वर ने हमको चोंच दिया है वो दाना भी देगा, और इसी के चक्कर में हम लोग मांगते फिरते हैं। लेकिन रुको, अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना प्रारंभ कर दो। हमारे पास बहुत ऐसे शास्त्र हैं, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं, बहुत से ऐसे ज्ञान हैं क्योंकि एक जीवित चलते फिरते युवा को बूढ़ा बनाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। ऐसी ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग हम किसी भी युवा के आस पास कर देना तो वो फौरन ही बूढ़ा हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ अब राज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे बूढ़ा हो सकते हैं। तो पहला राज है कि
जीवन पर ध्यान मत रखो, हमेशा मृत्यु पर ध्यान रखो। इन मूर्खों ने बता दिया है कि हमारे देशवासियों को यह पता चल गया है कि मृत्यु एकमात्र सत्य। तुम भी मूर्ख हो और तुम्हारे बताने वाले भी, क्योंकि भाई अगर मृत्यु सत्य है जो कि बहुत क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए आती है, और बाकी जीवन असत्य है, झूठा है, मिथ्या है, कुछ भी नहीं है जीवन जैसा। और ऐसे अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के जो भिखारी लोग हैं वो आपको बताते रहते हैं कि भाई कुछ करने की जरूरी नहीं है, सत्य तो केवल मृत्यु है, बाकी सब सपना है। ये एक पहला सीक्रेट है आपके जीवन के लिए। अगर आपको बूढ़ा होना है तत्काल, तो हमेशा जिंदगी पर ध्यान कभी मत देना। क्या करना, हमेशा मृत्यु पर ध्यान देना। अगर कहीं तुम बाग में निकले और कहीं तुमको कुछ फूल दिख जाए तो उस खिलती हुई कलियों के ऊपर ध्यान मत देना और यह सोचना बैठकर कि यह अभी खिल रही हैं, कुछ दिन में ये मुरझा ही जाएंगी, तो क्या होंगे, आप शीघ्र ही बूढ़े होने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देशवासियों को मोक्ष के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो जाती है। जिंदगी की खोज कभी मत करना। अगर तुमको बूढ़ा ही होना है, कभी जिंदगी की बात मत करना, जिंदगी की कोई खोज मत करना। हमेशा क्या करना, मोक्ष की तलाश करना भाई, मोक्ष। और इस लोक की कभी बात मत करना, हमेशा परलोक की बातें करना। तो क्या होगा, आप शीघ्र ही शीघ्र बूढ़े होने के लिए तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अब जिन जिन को बूढ़ा होना है वो नोट कर लें मेरी इन सभी बातों। अगर कहीं गुलाब के पेड़ के पास पहुंच जाओ गलती से, क्योंकि अगर तुम बूढ़ा होना चाहते हो तो कभी इन सब पौधों और बागों में, बगीचों में नहीं घूमने जाओगे। अगर कभी भी ऐसे कहीं गुलाब के फूल के पास पहुंच जाओ तो फूल कभी मत गिनना, हमेशा कांटों पर नजर रखना, क्योंकि जो फूल है वो अभी कली है, कल मुरझा जाएगा, लेकिन जो कांटे हैं वो हमारे शाश्वत हैं, हमेशा ना कभी खिलते हैं ना कभी मुरझाते हैं। देखो कितनी अच्छी बातें हैं। तो अगर जीवन को आसार बनाना है, मिथ्या समझाना है, तो ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं आपको जानने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप मानसिक तौर पर बूढ़े हो जाएंगे। भले ही आप मात्र 17 साल, 20 साल, 30, 40 या 50 के हो गए हों। इससे क्या होगा, आप शीघ्र ही अतिशीघ्र बूढ़े होने लगेंगे। अगर कभी दिन रात की बात करनी हो जाए तुमको, दिन ये मत कभी कहना कि भाई 2 दिनों के बीच में एक रात है। हमेशा यही तुम कहना कि भाई 2 रात के बीच में एक थोड़ा सा दिन है। अगर कहीं दुख और सुख की बात आए तो ये मत कह देना कि भाई सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमेशा ये बताना कि जो सुख है वो तो क्षणिक है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा। जब कभी भी दुख मिले तो क्या करना, उसको छाती से लगाकर बैठ जाना, भाई अब ये दुख तो खत्म नहीं होगा, जीवन ही दुख है वास्तव में। लेकिन अगर तुम और भिखारी बनना चाहते हो, गरीब बनना चाहते हो, तो कभी भी अपने जीवन पर फोकस मत करना। तो कभी हमेशा दूसरे लोग के बारे में सोचना, हमेशा परलोक के बारे में सोचना। और यह संसार भी हमारा नहीं है, हम तो यहाँ के मेहमान हैं, तो फिर हम कुछ भी क्यों करें। हमारी ट्रेन तो आ ही रही होगी और जैसे ही आएगी वैसे हम निकल लेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है इस जीवन में। और यह बहुत व्यापक अध्यात्म, क्या कह सकता हूँ मैं, दुष्प्रचार हुआ है हमारे देश में। हमेशा क्या हो रहा है, अंधकार को ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। भाई जो कुछ गलत है, मृत्यु के बारे में इतनी बातें हुई हैं भाई साहब, आप कोई भी शास्त्र उठा लो, कुछ भी बता लो, तब में कुछ बहुत ऊंची से ऊंची बात होती है, तब क्या लिखा होता है, ये सब संसार मिथ्या है और अलग अलग प्रकार के तुम्हारे मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हमेशा तुम शीघ्र अतिशीघ्र बूढ़े होना चाहते हो, अपने आप को कभी युवा नहीं करना चाहते, तो इन सब बातों को ध्यान दें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सुकरात की। जब सुकरात की मृत्यु आ गई थी, जहर घोला जा रहा था, तो जो सेवक थे वो जहर को घोल रहे थे, वो घोलने में जहर को विलंब कर रहे थे। अब वो विलंब कर रहे थे तो सुकरात जेल में था, तो उसने बाहर आकर पूछा अभी कितना और टाइम लगेगा जहर बनने में। तो सेवक था जो कुछ लाद कुछ भी समझ लो, तो जहर खोलना था, तो उसने कहा कि भाई आपको इतना जल्दी क्यों है, आप इन सूर्य को देख लो, सूर्य की किरणों को देखो, अपने मित्रों से मिल लो, मैं इतना मरने की क्या जल्दी है। उसने कहा कि देखो मैं जानना चाहता हूँ भाई मृत्यु क्या है, इसके अंदर इतना ज्यादा जिज्ञासु है। और आजकल के किसी भी युवा से जाकर मिलो, इसके अंदर कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, जैसे कि लगता है कि भाई ब्रह्मांड का ज्ञान इन्हीं को हो गया है। और किसी से भी मतलब नॉर्मली जाकर मिलोगे, वास्तव में सब लोग मानसिक रूप से बूढ़े हैं, उनको कुछ ना तो चाहिए ना तो कुछ जानने की इच्छा है। युवा का मतलब क्या है, युवा का मतलब यही है कि तुम इतने फुर्ती, कितने शक्ति, कितने साहस, सामर्थ्य के साथ में अपने कामों को अंजाम दे सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अलग अलग जानने की
ब्रह्मांड के बारे में कैसे खोज कर सकते हो, तुम कैसे दूसरे ग्रहों पर जा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको बारे में आपकी जानने की इच्छाएं, अनंत इच्छाएं होनी चाहिए कुछ भी जानने के लिए, और बहुत ही धैर्य और बहुत ही ताकतवर आपको होना चाहिए। आप भिखारी नहीं हो सकते हैं, ना ही किसी आगे आप झुक सकते हैं, ना ही नौकर बन सकते। कहना का आशय यही है कि आप लोगों को, मेरे देशवासियों को, मेरे भाइयों और बहनों को भी जागना बहुत जरूरी है। भाई तुम युवा हो, युवा जैसे रहो। अगर एक और कहानी थोड़ी सी सुना देता हूँ मैं। कहानी नहीं है, मतलब जो कुछ बताया हूँ सत्य ही है, लेकिन अब जो हो चुका है वो इतिहास या हिस्ट्री समझ लो, कहानी समझ लो। एक बार एक जर्मन का व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, वो चाइनीज भाषा सीख रहा था। अब अगर आपको मालूम होगा, जो चाइनीज भाषा है उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं, या फिर यूं कहो करेक्टर्स हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा करेक्टर्स हैं और 8,000 से ज्यादा वेरीफाइड करेक्टर हैं। ठीक, तो अगर आपको चाइनीज भाषा सीखना है तो इतने प्रकार के, इतने टाइप के सिंबल को याद रखना होगा, क्योंकि एक लंबा वक्त चाहिए। तो जो जर्मन का विशेषज्ञ था वो बूढ़ा था और चाइनीज भाषा को सीख रहा था। जर्मन का था तो भाई चाइनीज भाषा सीखने में बहुत लंबा समय लगता है। तो जब वो सीख रहा था तो एक भारत का था जो कि 30 साल का था, मात्र नवयुवक था और सन्यासी था। तो उसने जाकर पूछा उससे, कई दिनों से देख रहा था उसको सीखते हुए और लगन से सीख रहा था। तो उसने जाकर उससे पूछा, श्रीमान जी आप ये बताइए कि आप इसको सीख क्यों रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे सीखना है इसलिए मैं सीख रहा हूँ, मुझे जानना है, चाइनीज भाषा पढ़नी है। उसने कहा तुमको सीखते समय, सीखते सीखते लगभग 5 से 10 साल लग जाएंगे, और अभी आपकी उम्र क्या है। उसने कहा अभी मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे उम्र का ख्याल ही नहीं है कि मेरी उम्र क्या हुई है, और अगर मैं अंदाजन बता दूं तो लगभग 90 साल से तो ऊपर ही हूँ। तो फिर जो पंडित था या फिर क्या समझ लो सन्यासी था, उसने बड़े जोर से उससे पूछा कि अगर तुम इसको सीख भी लोगे तो इसका उपयोग क्यों कब करोगे, क्योंकि तुम 90 साल से ऊपर पहले ही हो चुके हो, और इसको सीखकर तुमको लगभग 5 से 10 साल लग जाएंगे पूरी भाषा सीखते, और फिर इसका उपयोग भी तुमको 10-15 साल के लिए चाहिए, तो फिर उसका उपयोग कब करोगे। तो उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया। उसने कहा कि देखो अभी जब तक मैं सीख रहा हूँ तब तक मैं बच्चा हूँ, मैं तो अभी जीवन की शिक्षाओं में प्रवेश किया हूँ, इसलिए मैं अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझ रहा हूँ। और जिस मृत्यु की बात तुम कर रहे हो, जिसलिए तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे 90 वर्षों का अनुभव है। जो मृत्यु आज तक मुझे नहीं आई वो कल भी कैसे आ सकती है। जब मैं हमेशा सोचता था कि मेरी मृत्यु आज या कल हो जाएगी और फिर भी मृत्यु आज तक नहीं हुई, तो मैं अपने 90 वर्ष के अनुभव से कह रहा हूँ कि मृत्यु मेरी कल भी नहीं होगी। और इस पर जो जर्मन का व्यक्ति था, जर्मनी का, उसने पूछा आप बताइए आपकी उम्र क्या है। इससे जो सन्यासी था वो हकबका गया और अपना वो जीवन छोड़ चुका था और क्या कर रहा था, मोक्ष की तलाश में घूम रहा था। तो क्या हुआ, उसका चेहरा था वो लाल पड़ गया, क्योंकि वो इस बातों को झेल ना सका कि भाई कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो 90 वर्ष की आयु में भी क्या करे, कुछ नई चीज सीखने के लिए उत्सुक हो, भी इतनी लगन के साथ में सीखता रहे। कारण क्या है कि वो लोग सीख रहे हैं, जापान का व्यक्ति हुआ या फिर जर्मन का, वो लोग बहुत आसानी से बहुत सारी उम्र के बाद भी रिटायर नहीं होते, वो निरंतर सीखते रहते हैं। कारण क्या है, वहां पर हमारे यहाँ जैसी सस्ती फिलॉसफी नहीं है। कोई उनको बताने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारे परलोक और स्वर्ग में जाकर तुमको कुछ करना है। उनको ये कोई नहीं बताने वाला है, ये तुम्हारा, तुम यहाँ के मेहमान हो। वो वहाँ के मालिक जैसे रहते हैं और हमेशा सम्राट जैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वो जिंदगी भर निरंतर सीखते हैं, निरंतर काम करते हैं। और हमारे देश में क्या है, जो एक कोई सस्ती सी नौकरी पा गया वहीं पर पूर्ण विराम लगा देता है और आगे उसको कुछ नहीं करना होता। मानो कि उसको बस ये उससे पूछो क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आगे कुछ करना है, वो कभी कुछ नहीं कहता भाई मुझे कुछ नहीं करना, बस जीवन को काट लें, फिर परलोक चले जाएंगे, देखते हैं अगला जीवन कैसा होगा। जो सारी बातें होती हैं वो सब क्या है, अगले जीवन पर डिपेंडेंट होती हैं। मुझे लगता है कि मेरी इन सभी बातों को कुछ आप समझ पाए होंगे और कुछ आप इससे सीखेंगे जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप कहीं मत जाइए। और अगर आपको फिर कुछ नई चीजें, नए विचार चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। और लोग क्या कहते हैं भाई ये जीवन मिला है, राम राम करते हुए जीवन को काट लेंगे, क्या ही करना है इस जीवन का। उन लोगों को पता ही नहीं है भाई ये लोग क्या हो रहे हैं, मानसिक तौर पर वृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे लिए बेहद ही नुकसानदायक बात है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी
वृद्ध होते जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी निरंतर सीखते रहें, सिखाते रहें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगले लोगों उनको पता चले, वो भी युवा जैसा जीवन व्यतीत करें और अपने आप को युवा शक्ति के तौर पे आगे लाएं। अगर ये वीडियो आप 10 लोगों तक भी शेयर कर देंगे तो इससे बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी 1-2 में भी इस विचार का पुष्टि हो जाए और वो लोग सही दिशा में सोचना प्रारंभ कर दें और अपने जीवन को सुधार पाएं और उनको यह लगने लगे भाई जीवन राम राम करते हुए काटना नहीं है, जीवन संघर्ष करना है, मेहनत करना है। आलस्य ही मृत्यु है और श्रम करना, मेहनत करना ही जीवन है। तो अगर तुमको जीना चाहते हो तो आपको श्रम, मेहनत करना आना चाहिए। आलस्य क्या है? आप समझ तो मृत्यु है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मृत्यु एक दिन आएगी, तो ये गलत फहमी में है, क्योंकि मृत्यु आलस्य ही है।